चैप्टर चल रहा है वो है मैट्रिक्स, और हमने उसमें पढ़ा हुआ है कि ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स, यानी कि ऑपरेशन एंड मैट्रिक्स कैसे करते हैं मैट्रिक्स पे। आज हम लोग पढ़ेंगे ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, जो अगला टॉपिक है ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि हम लोग बोल सकते हैं अवयवों का परिवर्त, अवयवों का परिवर्त, ठीक, परिवर्त। तो ये क्या होता है, हम लोग क्या बोलते हैं इसको, अवयवों का परिवर्त क्या होता है, यानी कि the type of matrix which is obtained by interchanging rows and column, rows and column, रो और कॉलम को हम लोग अगर बदल देते हैं यानी इंटरचेंज कर देते हैं तो जो मैट्रिक्स आता है, जो अवयव मिलता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। यानी कि यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं द टाइप ऑफ मैट्रिक्स, द टाइप ऑफ मैट्रिक्स which obtained by interchanging rows and column, और मतलब कि कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, कोई भी अगर हमारे पास मैट्रिक्स है, अगर उसके रो और कॉलम को इंटरचेंज कर देते हैं और इंटरचेंज करने के बाद जो हमें प्राप्त होता है वो क्या होता है, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, अवयवों का परिवर्त। जैसे एग्जांपल में लोग देखते हैं कि क्या होता है। एग्जांपल में अगर हम लोग a इज इक्वल टू ले लेते हैं क्या, a i j m इंटू n, a i j m इंटू n, a i j का मतलब i j यानी कि रो और कॉलम से मिलकर बना हुआ एलिमेंट है, तो इसको हम लोग ट्रांसपोज बोलते हैं। अगर हम लोग पहले इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, क्या होता है इंटरचेंजिंग रोज एंड कॉलम, हमें दो बातों को ध्यान में रखना है कि रो और कॉलम को बदलकर जो मैट्रिक्स प्राप्त होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स को a डैश या और हम लोग a का पावर t से रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि सूचित करते हैं, ठीक, a डैश या a का पावर t। तो अगर a का हम लोग ऐसे करें कि इसका ट्रांसपोज करके हम लोगों को देखते हैं क्या मिलता है। ट्रांसपोज करने के लिए बोल रहा है रो और कॉलम को, रो और पंक्तियों को और स्तंभों को, तो कैसे करेंगे, i की जगह j लाएंगे और j की जगह i, तो यहाँ पे a j i करेंगे, a j i होगा, एक ट्रांसपोज बन गया। तो मतलब कि रो और कॉलम को इंटरचेंज करने से जो बनता है उसको हम लोग बोलते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, यानी कि अवयवों का परिवर्त, ठीक। अब आते हैं इसके प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये समझ में आ गया होगा। जैसे एग्जांपल लेके हम लोग देख लेते हैं, एक एग्जांपल ले लेते हैं जैसे 3 4 4 4 0, ठीक, और ये 2 into 2 का है, तो इसका ट्रांसपोज अगर कर रहे हैं, ट्रांसपोज t से a के पावर t और a डैश से हम लोग दर्शा सकते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा क्या 3 4 है, तो 3 कॉलम को क्या करेंगे रो में, 3 4 को इधर और 4 0 को 4 0, ठीक। इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। बहुत ही इजी टॉपिक है ये। अब हम लोग चलते हैं इसके प्रॉपर्टीज पे, ठीक। प्रॉपर्टीज क्या होता है, इसमें हम लोग ट्रांसपोज कर रहे हैं तो प्रॉपर्टीज में भी क्या होगा, ट्रांसपोज ही होगा। तो चलिए हम लोग देख लेते हैं प्रॉपर्टीज और ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स यानी कि गुणधर्म, यानी कि गुणधर्म देखेंगे अवयवों का परिवर्त का, है ना। तो गुणधर्म क्या होता है, सबसे पहला a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पे हमें a मिलता है, a ट्रांसपोज, एक कोई क्या होगा मैट्रिक्स होगी, यहाँ पे अगर a ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किया जाए तो a मिलता है। जैसे कि एग्जांपल लेके देख लेते हैं हम लोग, जैसे 2 4 3 0, अगर इसका ट्रांसपोज कर दिया तो क्या मिल जाए, 2 3 को
को क्या करेंगे, रो में कॉलम है, कॉलम पता है, 2 3 को क्या किए, इधर बदल दिए, 3 और 0 को 4 और 0 को क्या किए, यहाँ पे रख दिए। तो देख रहे हैं यहाँ पे हमारे पास 2 3 और 4 0 मिल गया। तो अगर इसका हम लोग ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा, 2 4 3 0 मिल गया पहला वाला, यही ना ए मैट्रिक्स है, तो ये वाला मिल गया 2 4 3 0। तो क्या ए का ट्रांसपोज अगर कर रहे हैं तो क्या मिलेगा हमको, वही मिलेगा, ए ही मिलेगा। अब आते हैं दूसरा प्रॉपर्टीज। दूसरा प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको हम लोग एक बार देख लेते हैं। दूसरा प्रॉपर्टीज होता है a प्लस बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू होता है a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, यानी कि a प्लस b का ट्रांसपोज करें तो जो रिजल्टेंट वैल्यू आता है, जो लास्ट में वैल्यू आता है वो, और अलग अलग इंडिविजुअली a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज करें तो उसका भी वैल्यू वही आता है। ठीक, तो हम लोग देख लेते हैं कैसे आता है। 3 4 0 3 a हो गया और b ले लेते हैं, इन दोनों को जोड़कर ट्रांसपोज करें तो और अलग अलग करें तो दोनों बराबर आते हैं। तो b इज इक्वल टू 4 0 3 0। अब हम लोग इसको क्या करते हैं, पहले जोड़ लेते हैं। तो क्या हो जाएगा, कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को हम लोग जानते हैं कि जोड़ते हैं, तो क्या हो जाएगा 3 4 7 4 4 प्लस 0 क्या हो जाएगा 0 0 प्लस 3 3 3 प्लस 0 क्या हो जाएगा 3, ये ना होगा, 4 प्लस 0 4 होगा, 4 3 प्लस 4 7 4 प्लस 0 4 0 प्लस 3 3 और 3 प्लस 0 3 प्लस 0 3। ठीक, अब आते हैं कि अलग अलग यानी कि इनका ट्रांसपोज करते हैं, a प्लस बी है ना, ये a प्लस बी है, तो इनको हम लोग ट्रांसपोज कर देते हैं तो क्या मिलेगा 7 3, कॉलम को रोज में बदलते हैं, 7 3 4 3, ये हो गया 2 इंटू 2 का, ये भी 2 इंटू 2 का, ये भी 2 इंटू 2 का, 2 इंटू 2, ये ऑर्डर है। अब हम लोग आते हैं कि अलग अलग इन दोनों का निकाल दें, इन दोनों का निकाल के फिर जोड़ दे तो क्या होगा, वही मिलेगा। देख लेते हैं 3 4 0 3, इसका अगर ट्रांसपोज करते हैं तो क्या मिलेगा 3 0 3 0 4 3। ठीक, ये हम लोगों को मिलेगा। और b का अगर ट्रांसपोज कर दें, a है ये और यहाँ पे b 4 0 3 0, अगर इनका ट्रांसपोज कर दें तो क्या मिलेगा 4 3 और 0 0, यही मिलेगा। तो अब इन दोनों को जोड़ देते हैं, ट्रांसपोज करके हम लोग क्या किए जोड़ देते हैं। तो देखिए यहाँ पे 3 प्लस 4 कॉरेस्पॉन्डिंग एलिमेंट को जोड़ेंगे, a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज, 3 प्लस 4 7, ठीक, और 3 प्लस 0 प्लस 3 0 3 और 4 प्लस 0 4 3 प्लस 0 3, मीन्स जो हमारा रिजल्टेंट वैल्यू है a प्लस बी का ट्रांसपोज और a ट्रांसपोज प्लस b ट्रांसपोज दोनों क्या है इक्वल आ रहा है। तो हम लोग ये बोलते हैं कि ये प्रॉपर्टीज है दूसरा नंबर। अब आते हैं तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज पे, ये समझ में आ गया होगा आपको। तो हम लोग आते हैं तीसरे नंबर प्रॉपर्टीज पे। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज क्या होता है उसको भी हम लोग एक बार देख लेते हैं। तीसरा नंबर प्रॉपर्टीज कहता है कि के ए का ट्रांसपोज, यानी के क्या होगा यहाँ पे, के कोई स्केलर कोई वास्तविक संख्या होगी, कोई वास्तविक या सम्मिश्र जो जटिल लगती है वो संख्या हो सकती है। तो उनको मल्टीप्लाई करके किसी मैट्रिक्स से किसी संख्या से किसी मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करने पर जो रिजल्ट आता है वो बराबर होता है किसके ए ट्रांसपोज, यानी कि ए का ट्रांसपोज कर दें पहले और फिर उस संख्या से मल्टीप्लाई कर दें, उसका रिजल्टेंट वैल्यू जो आएगा वो दोनों क्या होगा बराबर होगा। चलिए एग्जाम्पल से हम समझ लेते हैं क्या होगा। ए मैट्रिक्स है हमारे पास कोई भी
3403। ठीक, ये है एम। हम लोग 2 into 2 लिख देते हैं, इसको लिखना कभी नहीं भूलेंगे, क्योंकि मैट्रिक्स को हमेशा ऐसे लिखा जाता है। तो अगर हमारे पास के कोई मैट्रिक्स है, के कोई मैट्रिक्स है, के कोई मैट्रिक्स नहीं, सॉरी, के कोई क्या है, संख्या है, वास्तविक संख्या है, तो यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं, जैसे कि के यहाँ पे 3 लिख लेते हैं। ठीक, 3 से मल्टीप्लाई, यानी कि के का मतलब है ना हुआ 3, तो 3 है, तो 3 से हम लोग अगर कर लेते हैं मल्टीप्लाई तो क्या होगा, ऐसे हो जाएगा 3 3 जा 9, 3 4 जा 12, 3 में 0 से करेंगे क्या होगा 0, 3 3 जा 9, ये हो जाएगा 2 into 2। फिर से यहाँ पे होगा। अब इनका ट्रांसपोज करते हैं, ट्रांसपोज करेंगे तो 9 0, कॉलम को रो में 9 0, फिर 12 9, ये हो गया 2 into 2। ठीक, अब हम लोग इसका हम लोग ट्रांसपोज किए तो ये आ गया। अगर हम लोग इंडिविजुअली जो ए है उसका ट्रांसपोज करें, फिर के से मल्टीप्लाई करते हैं, यानी कि 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो वह क्या आएगा देखिए, इसका a इज इक्वल टू क्या है 3403, यही है। अब हम लोग इसको यहाँ पे ट्रांसपोज करते हैं इसका, तो क्या हो जाएगा a इज इक्वल टू 3 0 3 0 और 4 3, ये अगर हम लोग करते हैं तो क्या मिला 3043। अब 3 से मल्टीप्लाई कर दें तो देखते हैं क्या मिलता है, 3 3 जा 9, फिर 0, फिर 3 4 जा 12, 3 3 जा 9, मीन्स रिजल्टेंट वैल्यू जो है दोनों सेम है, दोनों क्या है सेम है। तो ये है हमारा तीसरा प्रॉपर्टीज। आई होप समझ में आ गया होगा आप लोगों को। तो चलते हैं चौथा प्रॉपर्टीज हमारे पास क्या है। चौथा प्रॉपर्टीज हम लोग देख लेते हैं। चौथा प्रॉपर्टीज कहता है कि a प्लस ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू, यहाँ पे बड़ा लिखेंगे, ए बी का ट्रांसपोज इज इक्वल टू बी ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज बराबर होता है, यानी कि ए बी का ट्रांसपोज करें और बी ट्रांसपोज इंडिविजुअली करें, बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज, तो हमें दोनों जो रिजल्टेंट वैल्यू मिलेंगे वो होंगे बराबर। ठीक, अब हम लोग एग्जाम्पल एक इसका भी ले लेते हैं, जैसे 2 0 4 3, ये 2 into 2 का एक मैट्रिक्स है और b इज इक्वल टू 4 4 0 3, 2 into 2। ठीक, अब हम लोग इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं और फिर इसका ट्रांसपोज करेंगे। तो मल्टीप्लाई करने का हम लोग तरीका जानते हैं कि रो को दो कॉलम से डिवाइड करके हम लोग क्या कॉलम वाइज सेलेक्ट करके मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं 2 into 4 प्लस क्या हो जाएगा 0 into 0, यही होगा, और प्लस में 0 into 0 0 ही होगा, तो हम लोग 0 लिख लेते हैं। और फिर क्या होगा यहाँ पे 2 से 4 में, तो 2 into 4 प्लस 4 प्लस में हो जाएगा 0 into 3 और 4, फिर इससे करेंगे 4 into 4 प्लस 3 into 0, फिर 4 into 4 प्लस 3 into 3, ये है हमारे पास। तो हम लोग देखते हैं क्या मिलता है, 8 और 16 हो जाएगा, और यहाँ पे 8 और 16। ठीक, तो हमने मल्टीप्लाई कर लिया। अब इनको अगर इनको हम लोग क्या करते हैं ट्रांसपोज करते हैं, इनकी परिवर्तन करते हैं, तो क्या मिलेगा 8 16 कहाँ जाएगा रोज में जाएगा, 8 16 और फिर 8 16 वही मिल रहा है। तो अब हम लोग को देखना है कि बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज क्या आएगा इंडिविजुअली जब करेंगे। तो हम लोग चलते हैं उसको एक बार करके देख लेते हैं, इसको थोड़ा हम मिटा देते हैं।
ट्रांसपोज करेंगे 4 0 4 3, ये हो गया 2 इंटू 2। समझ में आ रहा है? 2 इंटू 2 हो गया। अब हम लोग देखते हैं इनको मल्टीप्लाई करके, इनका ट्रांसपोज कर लिया हमने, तो इनका हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, जैसे कि इसको इसमें बदल दिए, इसको इसमें बदल दिए, तो हमारे पास क्या होगा 2 इंटू 4 प्लस 2 इंटू क्या हो जाएगा, हमने क्या किया 2 इंटू 4 प्लस में 4 इंटू 4 इंटू ओके। तो इनको हम लोग ट्रांसपोज किए हैं 2 4 0 3, ठीक। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, इसको अगर जोड़ रहे हैं a प्लस b, मतलब कि क्या हो रहा है b ट्रांसपोज a ट्रांसपोज, b का ट्रांसपोज और a का ट्रांसपोज, तो हम लोग क्या जोड़ रहे हैं a ट्रांसपोज b ट्रांसपोज, तो गलत आ रहा है, यही पे हम लोग देख रहे हैं आएगा नहीं वैल्यू, तो पहले क्या करेंगे b का करेंगे, b का ट्रांसपोज, तो यहाँ पे हम लोग इसको बांटेंगे कॉलम में, नहीं रो में इस तरीके से, और इसको क्या करेंगे इस तरीके से, ठीक। अब हो जाएगा 4 इंटू 2 प्लस क्या हो जाएगा 0 इंटू 0। समझ में आ रहा है? अब 4 इंटू हो जाएगा किससे, इससे तो नहीं करेंगे, अभी इससे करना है, 4 इंटू हो जाएगा 4 और प्लस में क्या हो जाएगा 0 इंटू 3 हो गया। अब हम लोग आते हैं इससे करते हैं, तो क्या हो जाएगा 4 इंटू 0 प्लस हो जाएगा 4 इंटू क्या हो जाएगा 2 होगा यहाँ पे 2, 4 इंटू 2 और 0 इंटू 0, फिर 0 इंटू हमारे पास 0 हो गया। अब इससे हम लोग आते हैं, इसी से 4 इंटू 2 और 4 इंटू 2 हो गया, 3 इंटू 0 होगा यहाँ पे 3 इंटू 0 और 4 फिर करते हैं इससे 4 इंटू 4 प्लस 3 इंटू 3, ये हो गया। तो हम लोग देखते हैं कि हमारे पास जो रिजल्ट आ रहा है वो बराबर आ रहा है कि नहीं, तो 4 2 जा 8, 4 4 जा 16 हो जाएगा, और यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 4 2 जा 8 और फिर हो जाएगा 4 4 जा 16। तो हम लोग देख रहे हैं कि यहाँ पे जो रिजल्टेंट वैल्यू आ रहा है 8 और 16 दोनों हमारे पास क्या आ रहा है सेम आ रहा है। तो कहने का मतलब क्या हुआ कि ए बी का ट्रांसपोज दोनों का मल्टीप्लाई करके ट्रांसपोज करें तो, और इसको अलग अलग करें बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज करें तो दोनों का वैल्यू जो आता है सेम आता है। और अगर ए ट्रांसपोज इंटू बी ट्रांसपोज किए तो ये सही नहीं होगा, ये गलत हो जाएगा। तो ये था हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब अगले वीडियो में हम लोग सीखेंगे एसक्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। थैंक यू।